या ये तमाम नाम ऐसे हैं जो कि कैथल में और खासकर हरियाणा के इतिहास में काफी महत्व रखते हैं। और आज शूर सैनी जयंती के उपलक्ष्य में नायब सिंह सैनी कैथल की जनता के बीच पहुंचेंगे, जिसके मद्देनजर गैबी साहब ग्राउंड पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। वीरेंद्र पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, डिटेल में बताइए कि क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या महत्व है इस जयंती का। देखिए अंकिता, महाराजा शूर सैनी की जो जयंती है वो अब की बार कैथल में प्रदेश स्तरीय एक कार्यक्रम है, उसके तहत मनाई जा रही है। अगर बात करूं जो संत महापुरुषों की जो जयंती है, इसके अलावा उनके जो विचार हैं उनके प्रसार के लिए जो ये योजना हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई है, जिसमें सभी महापुरुषों की जो जयंती है हरियाणा के हो या फिर अन्य जो प्रमुख महापुरुष है उनकी जयंती मनाने का जो फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है, कहीं ना कहीं उसी कड़ी में आज जो महाराजा शूर सैनी की जयंती है वो मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे और गैबी साहब जो ग्राउंड है उसमें ये जयंती मनाई जाएगी। जिस तरह से हरियाणा सरकार महापुरुषों की जयंती मना रही है, तो जो उनके विचार हैं, जो उनके सद्वचन है वो जन जन तक पहुंचे, यही हरियाणा सरकार का प्रयास है। और इसी ध्येय के साथ ये जयंती मनाई भी जा रही। वीरेंद्र, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आप बने रहिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, जब हम महाराजा शूर सैनी का जिक्र करते हैं तो मथुरा से इन्होंने शासन शुरू किया था और अफगानिस्तान से उत्तरकाशी और राजस्थान से दक्षिणी भारत तक का इनका साम्राज्य था। हरियाणा सरकार महाराजा शूर सैनी की याद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उनके जन्मदिन पर स्कूल बंद रखे जाते हैं और न सिर्फ स्कूल बंद रखे जाते हैं बल्कि उनके ध्येय, उनके विचारों को भी साझा किया जाता है, उन पर बातचीत की जाती है। शूर सैनी महाभारत काल के शासक थे जिनका राज्य उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था और उनके धार्मिक विचारों और जीवन शैली से प्रभावित होकर सैनी समाज का गठन हुआ, जो कि अब कई राज्यों में निवास करता है। देखिए, नायब सिंह सैनी खुद भी सैनी है, इसी तबके से आते हैं और यह भी एक बड़ी वजह है कि नायब सिंह सैनी की मौजूदगी इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आपको बताएं कि उनकी याद में हर साल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई लोग महाराजा शूर सैनी के बारे में हालांकि नहीं जानते, लेकिन अब इतिहास को जाना जाए, बच्चे बच्चे तक पहुंचाया जाए, हरियाणा की जनता जाने और जो भी सवाल हैं मन में उनको लेकर जानकारी उपलब्ध कराई जाए, इसकी पूरी कोशिश हरियाणा सरकार करती रही है। शूर सैनी के दादा का नाम महाराजा उडक था। उडक के 2 बेटे थे, भजमान और दुरोता के बेटे महाराजा शूर सैनी हुए। महाराजा शूर सैनी का जन्म महाभारत काल में हुआ था। कहा जाता है कि द्रौपदी शूर सैनी राजवंश की बेटी थी और कृष्ण भी इन्हीं लोगों के ही थे। उत्तर पश्चिम में पूरा साम्राज्य फैला था। महाराजा शूर सैनी उत्तर पश्चिम भारत के राज्य सूरसेन के शासक थे। उनका राज्य अफगानिस्तान से उत्तरकाशी तक और राजस्थान से दक्षिणी भारत तक फैला हुआ था। प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेखों की अगर मानी जाए तो राजा शूर सैनी की राजधानी मथुरा हुआ करती थी, जो अब उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है, ये आप सभी जानते हैं। बहुत धार्मिक थे महाराजा शूर सैनी। महाराजा शूर सैनी एक शानदार योद्धा थे, दयालुता उनके अंदर खूब भरी हुई थी। भारत में सैनी जाति के लोग उनके ही वंशज माने जाते हैं। शूर सैनी की प्रजा उनके शासनकाल में बहुत खुश थी, ऐसा कहा जाता है। और खास बात यह है कि उनके शासनकाल में पूरा राज्य शांत था। महाराजा शूर सैनी बहुत ही धार्मिक थे और सनातन धर्म का पालन करते थे और उनके विचारों से प्रभावित होकर कई लोगों ने सैनी जीवन शैली अपनाई है। एक बार फिर से वीरेंद्र का रुख कर लेंगे। वीरेंद्र, महाराजा शूर सैनी सैनी समुदाय से आते थे और नायब सिंह सैनी खुद भी तो सैनी समुदाय से आते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण वजह है कि इस आयोजन में नायब सिंह सैनी की मौजूदगी एक अलग संदेश देगी। बिल्कुल अंकिता, जिस तरह से आपने बताया उनके वंश के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में, कहीं ना कहीं अब अगर हरियाणा की बात करें तो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है बिल्कुल उन्हीं के जैसे कार्य कर रहे हैं और हरियाणा में भी उनका यही ये है संदेश है कि सभी समाजों को जोड़ के काम किया जाए। और इस वक्त उनका यही ध्येय है कि जितने भी महापुरुष है उसमें चाहे महाराजा शूर सैनी हो या फिर अन्य महापुरुष हो, तो उनके जो विचार हैं, उनके जो सद्वचन है वो जन जन तक पहुंचे। यही हरियाणा सरकार का प्रयास है, यही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रयास है। तो कहीं ना कहीं इसी कड़ी में आज महाराजा शूर सैनी की जो वीर गाथा है, जो उनके वंश की जो गाथा है, वो आज कहीं ना कहीं महाराजा शूर सैनी जयंती के माध्यम से आज मंच से गूंजेगी। और हरियाणा सरकार भी हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणा इस मंच से कर दे मुख्यमंत्री। और वीरेंद्र, एक बड़ी घोषणा करने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि सैनी समुदाय काफी व्यापक है, जो पंजाब
पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैले हुए हैं। और ये भी एक बड़ी वजह है कि समुदाय से तो आते ही हैं, लेकिन पॉलिटिकली भी